12 जुलाई को कंचनपुर में 65 वर्ष के बुजुर्ग की अंधी हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। हत्याकांड में एक नाबालिग सहित पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने रांझी बापू नगर में दोनों आरोपियों को पकड़ा है, जहां पर बताया जा रहा है कि 19 साल के संजू महतो का बुजुर्ग रामदास से अप्राकृतिक संबंध था, जहां पर आरोपियों ने गला घोंटकर बुजुर्ग की हत्या कर दी थी। जानकारी के मुताबिक आरोपी पनहेरा के पास एक दुकान में गाड़ी धोने का काम करता था, जबकि मृतक रामदास GCF फैक्ट्री में रिटायर होने के बाद हमेशा पनहेरा जाया करता था। तभी संजू महतो से उसकी मुलाकात हुई थी। दोनों के मेल जोल होने के बाद उनका मिलना शुरू हो गया। जब भी बुजुर्ग के घर पर कोई नहीं होता था, तभी संजू उसके घर पहुंच जाता था। घटना के 12 तारीख को भी बुजुर्ग रामदास ने फोन कर संजू महतो को अपने घर बुलाया था और बाद में वह अपने नाबालिग साथी के साथ पहुंचा, जहां पर उसका किसी बात को लेकर विवाद हुआ, जहां पर दोनों ने मिलकर बुजुर्ग की गला घोंटकर हत्या कर दी। मृतक रामदास की बहन, जो कि उनके साथ ही रहा करती थी, 12 जुलाई की शाम जब वह घर आई तो देखा कि उनका भाई बिस्तर पर लेटा हुआ है। आवाज़ लगाने पर जब उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया तो उन्हें हिलाया, जिस पर उनके शरीर में कोई हरकत नहीं होने के कारण अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बुजुर्ग के गले पर निशान थे, जिस पर की अंदेशा होते हुए आधारताल थाना पुलिस को सूचना दी गई। बुजुर्ग रामदास की हत्या के बाद आधारताल थाना पुलिस अलर्ट हुई और फिर घटनास्थल के पास लगे CCTV कैमरे को खंगाला, जहां से एक मोटरसाइकिल दिखी जिसमें कि 3 लोग सवार थे। बाइक का नंबर पता करने पर 14 साल का बालक सामने आया, जिसने पुलिस को बताया कि 12 जुलाई को जब वह बाइक में पेट्रोल भरवाने जा रहा था, तभी उसे संजू और उसके साथी ने रोका और कंचनपुर तक छोड़ने को कहा। संजू कंचनपुर पहुंचने के बाद अपने साथी के साथ मृतक के घर चला गया। इस दौरान 14 साल के लड़के को दोनों ने घर से दूर खड़े रहने को कहा था। आधारताल थाना पुलिस ने संजू महतो और उसके नाबालिग साथी को रांची से गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही बुजुर्ग के गायब दोनों मोबाइल भी पुलिस ने बरामद कर लिए हैं। बताया जा रहा है कि संजू महतो के खिलाफ जहां मारपीट के अपराध दर्ज हैं, तो वहीं दूसरे 17 साल के नाबालिग लड़का कुछ दिन पहले ही हत्या के मामले में जमानत पर आया था। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल हत्या में उपयोग की गई रस्सी और मोबाइल बरामद कर लिए हैं। मुझे बताते बहुत खुशी है कि आधारताल पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए करीबन 48 घंटे के अंदर 48 से 72 घंटे के अंदर जो अंधी हत्या आधारताल थाना क्षेत्र में जो हुई थी, एक रिटायर्ड 65 वर्षीय जो फैक्ट्री कर्मी थी जो थे, उनकी जो हत्या हुई थी, उसका पर्दाफाश हो गया है। इसमें 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें संजू महतो करके 19 वर्षीय एक व्यक्ति हैं, साथ ही साथ उनका साथ दिया था उन्हीं के एक मित्र हैं, वो 17.5 वर्ष अपचारी हैं। इन दोनों का इस हत्या में इन्वॉल्वमेंट रहा है, दोनों की गिरफ्तारी हो गई है। कुल मिला के कहानी ये रही है कि अप्राकृतिक जो संबंध है वो इस हत्या के पीछे जो है वो कारण रहे हैं। जो संजू महतो है, ये पिछले 4-5 साल से जो मृतक हैं उनसे पहचान में थे। ये पनेरा पेट्रोल पंप के पास ये अपने गाड़ी धोने का काम करते थे, तो वहाँ मृतक का भी आना जाना था। वो फिर इनका आना जाना बंद रहा। जैसा कि पूछताछ में अभी तक बताया, इनके कुछ संबंध भी पहले बने हैं इस प्रकार के। फिर घटना दिनांक को जब ये वहाँ गए हैं तो कुछ इनमें अनबन हुई है, अनबन को लेकर झूमाझटकी हुई और फिर जो आरोपी है संजू महतो, उन्होंने ये घटना कारित कर दी। नहीं, अभी फिलहाल पैसों का लेन देन का नहीं है। इसमें जो आप जो मोबाइल की बात कर रहे हैं, जो 2 मोबाइल गए थे वो भी इनसे बरामद हो गए हैं और मोटरसाइकिल से जो आए थे वो भी बरामद हो गए। नहीं, अभी तक ऐसा कोई ऐसा नहीं है। इसमें अप्राकृतिक जो संबंध थे वो ही इसमें कारण आ रहा है। इसमें कुछ ऐसा आ रहा है कि जैसा उन्होंने पूछताछ में बताया, अप्राकृतिक संबंध बनाने के लिए जब मृतक ने इनसे बोला था तो इनका उस इशू को लेकर के इनका जो झगड़ा है वो, जैसा कि इन्होंने पूछताछ में बताया, वो झगड़ा शुरू हुआ तो उसमें इन्होंने जो इनका जो लोअर था आरोपी जो संजू महतो का, उन्होंने उसका जो नाड़े से फिर उनकी जो हत्या है वो कर दी थी। आरोपी का मेरे ख्याल में जो संजू महतो है उनका एक पुराना एक मारपीट का मामला है और जो अपचारी हैं एक 17.5, उनका 1 वर्ष करीब आधा से 1 वर्ष पूर्व एक हत्या के मामले में वो
रहे हैं। सर किस तरह से वारदात को अंजाम किया, क्योंकि उसकी बहन भी उसी घर में ऊपर रहती थी, तो ये उस दिन ये उनकी बहन वहाँ नहीं थी, वो शाम को आई थी, और जब शाम को उनकी बहन आई तब उन्होंने अपने भाई को अचेत अवस्था में देखा, तब वो अस्पताल ले गई और उसको उपरांत फिर पुलिस को सूचना मिली, तब पुलिस एक्टिव हुई, घटनास्थल का मुआयना किया गया और फिर जो है टीमें गठित की गई और जिसके फलस्वरूप आज ये अपराध जो डिटेक्ट हो गया। सर ये मृतक के 2 मोबाइल थे। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए जलपुर से आशीष वात्रे की रिपोर्ट।